नमस्कार दोस्तों, केसीज क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने जनरल नॉलेज के प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस जीके में कुल मिला के 10 प्रश्न हैं, तो आइए इसको देखिए और आनंद उठाइए। आपके सामने एक प्रश्न क्रमांक पहला, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? ए हाथी, बी घोड़ा, सी गधा या डी एरोप्लेन? इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो इसको सोचते रहिए और जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर है सी गधा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। अब आपके सामने अगला प्रश्न, इनमें से किस देश की करेंसी या मुद्रा रुपया नहीं है? मतलब चारों में से किस देश की करेंसी को रुपया नहीं कहा जाता? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी श्रीलंका? इसमें से किस देश की करेंसी को रुपया नहीं कहते? इसको आपको सोच के सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की करेंसी रुपया नहीं है, वहां की करेंसी को टका कहते हैं। अब आपके सामने है अगला प्रश्न, यदि भारत में 10 बज रहे हों तो उसी समय पाकिस्तान में कितने बजे होंगे? भारत में यदि 10 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में उसी समय कितना समय होगा? ए 10, बी 10:30, सी 11 या डी 9:30? इसमें से कौन सा टाइम पाकिस्तान में रहेगा? इसका सही उत्तर है बी 10:30। तो पाकिस्तान का समय भारत से आधे घंटे आगे चलता है। तो आगे चलते हैं, आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, भारत के नागरिक इनमें से किस देश में बिना वीजा के नहीं जा सकते? मतलब इसमें से एक ऐसा देश रहेगा जिसमें भारत के नागरिक बिना वीजा के नहीं जा सकते, बाकी के 3 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश या डी भूटान? इसमें से किस देश में जाने के लिए वीजा लगता है? तो इसका सही उत्तर अभी आपके सामने आ रहा है। इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारतीय नागरिक बिना वीजा के नहीं जा सकते। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने डालते हैं, टोक्यो किस देश की राजधानी है? ए जापान, बी रूस, सी थाईलैंड या डी दक्षिण कोरिया? तो इसमें आपको बताना है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। इसका अनुमान लगाइए और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ए जापान। तो टोक्यो जापान की राजधानी है। लीजिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है? चारों में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है, वो आपको बताना है। ए ईरान, बी रूस, सी चीन या डी भारत? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं आता। तो इसका सही उत्तर है बी रूस। रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से कौन सा राज्य देश के सबसे उत्तरी भाग में है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर या डी उत्तर प्रदेश? इसमें से कौन सा राज्य भारत के सबसे उत्तरी भाग में है? ये आपको सही से अनुमान लगाकर इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर
देश के सबसे उत्तरी भाग में है। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं मिलती? आपको बताना है कि इसमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं मिलती। ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश या डी छत्तीसगढ़। इसमें आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से नहीं मिलती। तो इसका सही उत्तर है बी ओडिशा। तो ओडिशा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं मिलती। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में भारत ने फ्रांस से कौन सा फाइटर जेट विमान प्राप्त किया? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, जुलाई 2020 में भारत ने फ्रांस से कौन सा फाइटर जेट विमान प्राप्त किया? ए मिराज, बी सुखोई, सी रफाल या डी F-22। इसमें से कौन सा फाइटर जेट भारत ने फ्रांस से प्राप्त किया था? इसका आपको याद आ गया होगा। इसका सही उत्तर है सी रफाल। तो रफाल फाइटर जेट को भारत ने फ्रांस से प्राप्त किया। चलिए आपके सामने अगला और आखिरी प्रश्न, क्रिकेट की LBW शब्दावली में बी का क्या मतलब होता है? LBW जो है शब्दावली क्रिकेट की, इसमें बी का क्या मतलब होता है? ए बैट, बी बॉय, सी बॉडी या डी बिफोर। इसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करके और बताना है LBW में बी का क्या मतलब होता है। तो इसका सही उत्तर है डी बिफोर। इस प्रकार हमारा ये क्विज खत्म हुआ। अब अगले क्विज में हम आपसे फिर मिलेंगे।